नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ब्रिजेश। आज फिर हाजिर है एक नई कहानी लेकर। पाकिस्तान में जासूस और जासूसी के कई किस्से आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ये कहानी काफी अलग है। पाकिस्तान की जेल में यातनाएं खाने को मजबूर हो चुके कई जासूसों को इंडिया लौटकर भी मुसीबत ही झेलनी पड़ी है। इन्हें देशभक्त बताना तो दूर, उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसी का हिस्सा भी नहीं माना जाता है। आपको बता दें, ऐसी दर्जनों कहानियां आपने सुनी होंगी, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पाकिस्तान की जासूसी करने वाले एक भारतीय को 10 लाख रुपए देने का घोषणा किया है। सरकार को तुरंत ये 10 लाख रुपए उसे देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर 2022 को यह आदेश जारी किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि 3 हफ्ते के भीतर मुआवजे के पैसे देने होंगे। लेकिन सवाल वही है कि साल 1990 में पाकिस्तान जेल से छूटकर इंडिया लौटे महमूद अंसारी को 33 साल में इंसाफ की एक छोटी सी रोशनी मिली है। लेकिन जब 1972 में जब वो इंडिया से पाकिस्तान जासूसी के लिए गए थे, तब उनके परिवार और यहाँ तक कि उनकी बीवी को भी इस बारे में पता नहीं था। अचानक उनके गायब होने के बाद उनकी पत्नी को लोग कातिल, हत्यारा मानने लगे थे। आज की इस कहानी में हम जासूस रहे महमूद अंसारी और उनकी पत्नी वहीदन की जिंदगी से जुड़ी और दर्द भरी कहानी देखेंगे। महमूद अंसारी मूल रूप से राजस्थान के कोटा के रहने वाले थे। एक वक्त था जब इनका पूरा परिवार बेहद खुशहाल था। वह खुद डाक विभाग में सरकारी नौकरी करते थे। 1967 में डाक विभाग में नौकरी शुरू की। इनकी शादी वहीदन से हुई थी। इनकी पत्नी का नाम वहीदन था। साल 1972 की बात है। उस समय तक उन्हें डाक विभाग में नौकरी करते हुए लगभग 6 साल से ज्यादा का समय हो चुका था। डाक विभाग में महमूद नौकरी करते थे। उन्हें स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ से देश के लिए विशेष सेवा देने की बात हुई। वो खुशी खुशी तैयार हो गए। असल में इन्हें जासूसी और देश के लिए कुछ करने की दिली तमन्ना थी, इसलिए वो तैयार हो गए थे। फिर उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद सीक्रेट ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान भेज दिया गया। 2 बार उन्होंने अपने मिशन को पूरा भी किया, लेकिन तीसरी बार वे पाकिस्तानी रेंजर की नजर में आ गए। वो आखिरकार पाकिस्तान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दी। जब जासूस महमूद अंसारी पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए, उसके बाद क्या हुआ, आइए पूरी कहानी को फिर से विस्तार से जानते हैं। ये बात है 23 दिसंबर 1976 की। इस तारीख को महमूद अंसारी को जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बदनीयती भी साबित हुई। वहां पाकिस्तान आर्मी में महमूद नौकरी करने लगे थे, इसलिए उनका कोर्ट मार्शल किया गया था। उन पर पाकिस्तान के कानून ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 3 के तहत मुकदमा चलाया गया और आखिरकार पाकिस्तान कोर्ट ने उन्हें 14 साल तक जेल में रहने की सजा सुनाई। यानी 14 साल तक महमूद जेल में रहे इसी जासूसी की वजह से। उधर महमूद पाकिस्तान जेल की सलाखों में पहुंच चुके थे और इधर उनकी पत्नी वहीदन पर मुसीबत टूट पड़ी। असल में 1972 से 1976 के बीच तक 2 मिशन पर पाकिस्तान गए महमूद जब घर आते थे तो भी खुद को जासूस होने की जानकारी नहीं देते थे, जैसा कि नियम कानून है। लेकिन 1976 के बाद उनका कुछ पता ही नहीं चला। घर पर कोई खोज खबर नहीं, ना पैसे मिलते और ना महमूद का पता। इस तरह 1 साल गुजर गए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। परिवार के लोग सोचते थे कि एक पति के कहीं जाने पर उसकी पत्नी को तो जरूर कुछ पता होगा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी।
उन्हें खुद नहीं पता था कि मेरे पति कहाँ हैं, किस हालत में हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। सोचिए, एक पति गायब हो गया, परिवार के लोग पत्नी पर शक करते थे, हत्यारा तक मानते थे। वहीं ससुराल वाले ये मानने लगे थे कि कहीं पत्नी ने ही तो पति की हत्या नहीं कर दी। अब ये बात पहले मन में होती थी, अब समय के साथ लोगों की जुबान पर आने लगी। ऐसा भी समय आया कि लोग ये मान बैठे थे कि वहीदन ने ही अपने पति महमूद की हत्या कर दी। यहाँ तक कि पुलिस में शिकायत कर जेल भिजवाने की तैयारी भी हो गई थी। सोचिए उस पत्नी पर क्या गुजर रही होगी उस समय। उधर जब 1976 में महमूद की कोई खबर नहीं मिल रही थी, उसी समय उनकी गोद में 11 महीने की बेटी थी। वो बच्ची को लेकर दर दर भटकती थी। एक माँ अपनी 11 साल की बच्ची को लेकर गलियों में भटकती रही, अपने पति की तलाश में। कभी सरकारी डाक विभाग तो कभी दूसरे सरकारी कार्यालय जाती थी उनको खोजने, लेकिन पति की कोई खबर नहीं मिलती। इस तरह 2 साल का वक्त निकल गया। देखते ही देखते कोई खबर नहीं मिली तो करीबी लोगों ने किसी सड़क हादसे में मरा मान लिया, तो कुछ लोगों ने वहीदन को ही पति का कातिल मान लिया। लापता होने के 2 साल बाद एक चिट्ठी आई। उसी चिट्ठी से उम्मीद की रोशनी जागी। क्या हुआ उसके बाद, आइए फिर बताते हैं आपको बता दें। लेकिन तभी एक चिट्ठी ने वहीदन के लिए एक उम्मीद की रोशनी जगा दी। असल में वो चिट्ठी महमूद ने जेल से भिजवाई थी, जिसमें उन्होंने पहली बार बताया था कि वह पाकिस्तान की जेल में बंद है, उन्हें मदद की जरूरत है। तब घर वालों को पता चला कि जिसे मरा समझ रहे थे वो तो जिंदा है, लेकिन सरहद पार पाकिस्तान में उस पाकिस्तानी की जेल में नरक जैसी यातना झेल रहे हैं। लेकिन अब वहीदन ने जिद ठान ली, कैसे भी अपने पति को छुड़ाकर घर वापस लाना है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह घर के एक एक सामान को बेचती रही, कभी सब्जी की थैली लगाती तो कभी किसी दुकान पर काम करती, कई बार बीड़ी बनाने का काम तक किया। सोचिए, और उसे बेचा भी। मजदूरी भी की इस पत्नी ने, ताकि बेटी और अपना पेट पाल सके। साथ ही अपने पति के लिए जरूरी सामान भी पाकिस्तान की जेल में मुहैया करा सके। उसको इतने साल तक तो पता ही नहीं था कि मेरे पति किधर हैं, लेकिन महमूद ने एक दिन पाकिस्तान की जेल से खत भेजा। उसी खत से उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई। इस तरह वहीदन ने हर वक्त काम किया जितना वो कर सकती थी, पर बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाती रही और भारत सरकार से भी पति को वापस लाने की मिन्नतें करती रही। लेकिन कोई उम्मीद नहीं मिली और ना ही किसी ने कभी भरोसा दिया। आखिरकार 1990 का समय लगभग आ गया। आखिरी महीने में महमूद अंसारी सजा पूरी करके पाकिस्तान की जेल से बाहर निकले और फिर किसी तरह भारत लौटे, इस उम्मीद के साथ कि सरकारी नौकरी करते थे। वतन वापसी हो रही है तो उन्हें देशभक्त का तमगा मिलेगा, नौकरी की पेंशन मिलेगी और वो सुविधाएं मिलेगी जिसे खोकर देश के खातिर दुश्मन के देश में मिशन पर चले गए थे। लेकिन हर जासूस की तरह इन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। ये अपनी नई उम्मीद को लेकर भारत आ रहे थे। उन्होंने नौकरी के लिए पुराने अधिकारियों से संपर्क किया। तब पता चला कि उनकी कोई खबर नहीं मिलने के बाद 31 जुलाई 1980 को ही उनकी सरकारी नौकरी की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। इसलिए वह सरकारी अफसरों के चक्कर काटने लगे। प्रशासनिक, सोचिए, देश के लिए काम करने गए थे लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, ना उनके परिवार को कुछ मिला और फिर पहले वाली नौकरी खोजने लगे। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने भी याचिका डाली, कई साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। साल 2000 में उनकी बहाली और बैकवेज की याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद महमूद घर में रखी सभी जेवरात और जमीन बेचकर कानूनी लड़ाई लड़ने लगे।
लाखों रुपए का कर्जा ले लिया और हाई कोर्ट पहुंच गए। लेकिन साल 2017 में राजस्थान हाई कोर्ट ने भी देरी और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो था सुप्रीम कोर्ट। महमूद अंसारी साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। यहाँ पर याचिका दायर की लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। इस दौरान सुनवाई भी हुई। उसमें सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी विक्रमजीत बनर्जी ने कहा था कि इस याचिकाकर्ता यानी खुद को जासूस बताने वाले महमूद अंसारी से राज्य यानी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट में यह भी बताया गया कि महमूद अंसारी को आखिरी बार 19 नवंबर 1976 को पेमेंट की गई थी। इसके बाद से महमूद अंसारी खुद ही सैलरी नहीं ली, यानी साल 1977 से महमूद ने कोई सैलरी नहीं दी। सोचिए, परिवार को इधर छोड़कर एक नई नौकरी की तलाश में जासूसी करने पाकिस्तान निकल गए थे, फिर भी सैलरी नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। सभी जासूसों के साथ जो होता है वही इनके साथ भी हुआ। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के जासूसी मिशन और डाक विभाग में नौकरी करने के सभी दावों और सरकारी पक्ष की भी दलीलें सुनी। इसके बाद सीजीआई यूयू ललित ने पीड़ित के पक्ष में अपना बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने पीड़ित के परिवार की हालत और मुश्किलों को देखते हुए मुआवजे के तौर पर गुजरा भत्ता देने की सरकार को निर्देश दिया। कोर्ट ने पहले सिर्फ 5 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन अब महमूद की 75 साल की उम्र हो चुकी है और इस उम्र में बेटी पर निर्भरता को देखते हुए मुआवजे को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की गई। सोचिए, कितनी दर्दनाक कहानी है महमूद अंसारी की। कोर्ट में दावा इस आधार पर पाकिस्तान में मिली थी महमूद को सजा। आपको बता दे, पाकिस्तान में इनको सजा मिली क्या, लोगों को पता नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान एक बड़ी बात भी कही। कोर्ट ने पाकिस्तान कोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र किया जिसमें याचिकाकर्ता यानी महमूद को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट में कहा गया कि सजा का आधार पाकिस्तान में एक भारतीय का जासूसी करते हुए पाया जाना नहीं था, बल्कि वो उस समय पाकिस्तानी रेजिमेंट का हिस्सा थे। एक वर्दीधारी सैनिक रहते हुए कुछ गलत कदम उठाए जाने के आरोप में उनको कोर्ट मार्शल किया गया था और फिर सजा दी गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने साफ कहा था कि वे जासूस थे और भारतीय मिशन पर गए थे। उनका पाकिस्तानी सैनिक से कोई लेना देना नहीं है। यह भी बताया गया कि उन्हें 1987 में रिहा कर दिया गया था और 2 साल तक पाकिस्तान के भारतीय दूतावास में रखा गया था। इसके बाद 1990 में वे भारत लौटे थे। लेकिन इस पूरी कहानी में भले ही ये कानूनी पहलू हो, लेकिन मानवीय पहलू तो ना जाने कितनी पीछे छूट गई। महमूद की बेटी फातिमा कहती है कि जिन्होंने देशभक्ति के लिए काम किया, उन्हें ही 33 साल इंसाफ के लिए लड़ना पड़ा और सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए। सोचिए, इतने साल इंसाफ की लड़ाई लड़ने के बाद भी कोर्ट ने सिर्फ 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। एक बेटी को उसके पिता का प्यार नहीं मिला। एक पत्नी को उसके पति का एक समय कातिल समझा गया। इतनी मुसीबतें झेलने पड़ी जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता।